इंडिया वाकई इसराइल से मोहब्बत करता है और ये एहसास दोनों जानिब से मुश्तरक है। ज़रा नेतन्याहू के बयान सुनिए। इसराइल का प्यारा दोस्त, हमें इंडिया से मोहब्बत है। ये वाकई एक आसमानी बंधन है जिसे हम यहाँ ज़मीन पर नाफिज कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इनके सो कॉल्ड रहनुमाओं का एक दूसरे की तारीफें करना ही नहीं, बल्कि इंडियन अवाम का एक बड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल है। ज़रा इनकी बातें सुने। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इसराइल की हुकूमत हमें शहरियत दे और अपनी फ़ौज में भर्ती करे। इस इसराइली रिपोर्टर का कहना है कि यहाँ हर कोई मुझे बता रहा है कि मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि इसराइल ये जंग आप और मेरी खातिर लड़ रहा है। तो इंडिया कैसे इस मकाम पर पहुंचा जहां वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने वालों में सबसे पहले था और अब वो एक पुरतशद्दद आबादकार कॉलोनी का सबसे बड़ा मद्दाह बन गया है। इनके दरमियान क्या मुश्तरक हो सकता है? दरअसल ये मल्टीपल चीज़ें हैं और बतौर ख़ास इन तीन का जिक्र ज़रूरी है। एक मुश्तरका नज़रिया, दूसरा मुश्तरका चीखना चिल्लाना शेर आ गया और तीसरा एक जैसी हिकमत अमली। अब आए पहली बात की तरफ। इनकी मुश्तरका चीज़ों में सबसे पहली ये है कि दोनों इस धोखा में मुब्तला है कि जो चीज़ हमें जोड़ती है वो हमारी वैल्यूज़ हैं, और पहली वैल्यू के बारे में इनका दावा है कि वो वैल्यू डेमोक्रेसी है। दोनों इस फरेब में मुब्तला है कि वो डेमोक्रेटिक हैं, हालांकि हकीकत में दोनों नस्ली बालादस्ती की मौजूदा या ख्वाहिशमंद हुकूमतें हैं। इसराइल ज़ोयनिज़्म या सहूनी नज़रिए पर कायम है, एक बरतर नस्ली नज़रिया कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और फ़लस्तीन हमारी सरजमीन है ताकि यहाँ एक यहूदी रियासत बनाई जा सके। तकनीकी एतबार से इंडिया एक सेकुलर जमहूरियत है, लेकिन हिंदू कॉन्फ्रेंस पार्टी और हुकूमत के तहत ये ख़तरे में है क्योंकि इंडिया को वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं। ये सब गुज़िश्ता 10 सालों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी एक इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी के मातहत हुआ है, जो हिंदुत्वा एक हिंदू कौम परस्त नज़रिए पर यकीन रखती है, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहती है। हिंदुत्वा भी एक ग्रेटर इंडिया में यकीन रखती है, जैसे कि सहूनी एक ग्रेटर इसराइल में यकीन रखते हैं। तो इन अहदाफ को कैसे अमली जमा पहनाया जाए? इसके लिए तंजीमों की ज़रूरत होती है। ये RSS है, एक हिंदू कौम परस्त नीम फौजी मलेशिया जो 1920 से मौजूद है और आज 6 मिलियन से ज़ायद फ़ाल कारकुन रखती है। इब्तदाई रहनुमाओं जैसे MS गोलवाल्कर ने अडोल्फ हिटलर और नाज़ी तहरीक की तारीफ की, जो रेस और उसके कल्चर की पाकीज़गी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाते थे। बीजेपी दरअसल इस ग्रोह के पॉलिटिकल विंग के तौर पर कायम हुई और बहुत से साबका RSS अरकान बाद में इंडिया में ताकतवर सियासतदान बने, जैसे नरेंद्र मोदी। इसी तरह बहुत से इसराइली रहनुमा इस सुहनी मलेशिया से तल्लक रखते हैं जो नकबा को सरअंजाम दे चुके हैं। ये 1948 की अरब इसराइल जंग में 7,50,000 फ़लस्तीनियों का पुरतशद्दद इनखला का वाक़या है, जिसकी याद हर साल 15 मई को मनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह RSS भी पुरतशद्दद जमात है। ये मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन कम्युनिटी तशद्दुद में मुलव्वस रही है। ये 1992 में बाबरी मस्जिद की तबाही और उसके बाद होने वाले फसादात में वाज़ेह तौर पर मुलव्वस थी, और इसने सिर्फ 5 घंटों में बाबरी मस्जिद के गुंबद तोड़ डाले और मुसलमानों के घरों को आग लगा दी गई और प्रेस को धमकी दी गई कि कोई इसकी कवरेज न करे। 2002 में गुजरात फसादात में कत्ल, असमत दरी और जिंदा जलाने के वाक़यात हुए, जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और 1 लाख से ज़ायद अपने ही मुल्क में पनाहगज़ीन बनने पर मजबूर कर दिए गए। मोदी उस वक़्त गुजरात का वज़ीर आला था। उस पर इल्ज़ाम लगा कि उसने इस सारे तशद्दुद को होने दिया और इसमें सहूलतकारी की। तो इन दोनों ग्रुपों को इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि एक हिंदू बालादस्ती वाली सोसाइटी के लिए एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत होती है जिस पर हुक्मरानी की जा सके। ये हमें दूसरी वजह या सबब की तरफ ले जाता है कि इंडिया इसराइल को क्यों इतना चाहता है। दो लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है कि वो एक ही चीज़ से नफरत करें। मौजूदा दौर की बेरार रवी, सुपर पावर्स की गलबे की सियासत, वसाइल की लूट खसूट और शुतर बेमहार आज़ादाना सोच, जिसे जदीदियत का नाम दिया जाता है, इसे शिद्दत पसंद इस्लाम और उसकी दहशतगर्द शाखों ने चैलेंज किया है। और इस केस में बीजेपी वाले समझते हैं कि एक ही मुश्तरक मजहब, एक ही शिद्दत पसंद जिहादी इस्लाम पसंद दहशतगर्द सोच जिसका इसराइल निशाना बना हुआ है, हम भी उसी की भीड़ चढ़े हुए हैं। दोनों इंडिया और इसराइल ने खुद को इस्लाम या इस्लामी दहशतगर्दी के शिकार के तौर पर पेश करने की कहानियां गढ़ी हुई हैं। इसराइल के लिए ये हमास और फ़लस्तीनी है, और हिंदुस्तान के लिए ये पाकिस्तान और उसका अपना मुस्लिम अक़लियती तबका। मोदी के इंडिया में तमाम लोग बराबर नहीं, इसलिए मुसलमानों को बराबरी के हकूक़ नहीं दिए जा सकते, इसलिए उन्हें तीसरी चौथी ज़ात के शहरी बनकर रहना होगा। तमाम मुसलमान, ख़ास तौर पर गरीब और निचली ज़ात के मुसलमान गुज़िश्ता 10 सालों से बीजेपी के मातहत
इस तरह के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में 200 मिलियन से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। इस्लाम के खिलाफ इस नफरत को समझने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री के 2 वाक़यात को देखना पड़ेगा। पहला, मुसलमान हुक्मरानों का हिंदुस्तान में तवील इक़्तिदार और उनकी तारीख जो यहाँ की समाजी और सकाफती साख्त में अपना गालिब किरदार रखती है। लेकिन हिंदू कौम परस्त इसे ऐसे नहीं देखते। वो इस्लाम को एक बदेशी नाकाबिले मुवाफ़क़त दरामद के तौर पर देखते हैं, जिसने सदियों तक हिंदू तारीख और हुक्मरानी को मुतासर किया। दूसरा, तकसीम है। बरतानिया ने 200 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की और अपना कब्जा बरकरार रखा। इस दौरान वो अपनी तकसीम और हुक्मरानी करो वाली पॉलिसी पर कारबंद रहे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दरमियान दुश्मनी को हवा दी। जब उनको यहाँ से जाना पड़ा तो उन्हें इस सरजमीन को 2 आज़ाद ममालिक, हिंदू अक्सरियती इंडिया और मुस्लिम अक्सरियती पाकिस्तान में तकसीम करने पर मजबूर होना पड़ा। एक तरह से ये उनके मुफाद में था, क्योंकि मगरबी ताकतों का तकसीम करके राज करना और अपनी मलकियत न होने वाली ज़मीन पर लकीरें खींचने का अमल बहुत फेमिलियर लगता है। इन नई सरहदों के आर पार लोगों की नकल मकानी का अमल बहुत खूनरेज और पुरतशद्दद था। अंदाज़ा है कि इस दौरान 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए। उस वक्त से दोनों अक़वाम आपस में मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। इनके दरमियान जंगें, सरहदी तनाज़ात और प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही और दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला जारी है। ये वाक़या 2 पड़ोसी न्यूक्लियर हथियारों से लेस ममालिक के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करते हैं। ये इंडिया के एक मारूफ एंकर का बयान है कि तमाम लोग जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं उन्हें इसराइल की हमायत करनी चाहिए। दरअसल हमें इसराइल से सीखना चाहिए और जब पाकिस्तान कमज़ोर लगे तो उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। इसराइल का वजूद जो खुद बर्बरियत, जुल्म और नाइंसाफ़ी का शाखसाना है, वो ढोल बजाता है कि दहशतगर्दी का, यानी बजाय फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को अपनी आज़ादी, ज़मीन और तशख़्ख़ुस के बचाव के कोशिश के, वो इन्हें दहशतगर्दी कहता बल्कि इस्लामी दहशतगर्दी का नाम देता है। इसराइल कहता है कि वो अपना दिफा कर रहा है, हालांकि वो ऐसी आबादकार कॉलोनी है जिसने अपने अस्करी मलेशिया के पुरतशद्दद एक्ट से फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करके ज़मीन हासिल की है। इसराइल का ये तशद्दुद 1948 से बंद नहीं हुआ। फ़लस्तीनी इसकी मज़ाहमत कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमास जैसी मसाबती तहरीकें और 7 अक्टूबर जैसे ऑपरेशन हुए, जिन्हें इसराइल दहशतगर्दी कहता है। नेतन्याहू के ज़रा ये बयान सुने। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक को इसराइल के शाना बशाना खड़े होना चाहिए। तबाही के हथियार, ये मिज़ाइल, ये केमिकल हथियार। इसराइल दहाइयों से शेर आ गया के नारे लगा रहा है। मसलन नेतन्याहू का ये बयान कि अगर आप सद्दाम को हटाते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसका इलाके पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। शिद्दत पसंद या रेडिकल इस्लाम हमारा असल दुश्मन है और फ़लस्तीन से हिंदुस्तान तक एक ही तरह का ड्रम बजाया जा रहा है। इंडियन मीडिया की ये खबर सुने। हजूम ने एक 50 साला शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। जिन लोगों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता बिलाकर उस ग्रोह के अफराद निशाना बनने लगते हैं। ये सब हमें उस तीसरे सबब की तरफ ले जाता है जिसकी वजह से इंडिया इसराइल को पसंद करता है, क्योंकि इन दोनों के तरीक़ाकार एक ही जैसे हैं। पहला तरीका हिस्ट्री को अज़सर नौ लिखना है। इस्लामी मुग़ल सल्तनत के अबवाब को हिस्ट्री की किताबों से हटा दिया गया है। शहरों के नाम बदलकर उनकी इस्लामी तारीख को मिटाया जा रहा है और ताजमहल जो एक मुग़ल शहंशाह ने बनवाया, कुछ सियासतदान इसे हिंदू मंदिर करार दे रहे हैं। तारीख को मसख करके अपने बयानी को उसमें फिट करने के अमल को हिंदुस्तान में सेफ्रोनाइजेशन कहा जाता है, जो इसराइल के जुडाइजेशन से मुशाबा है, जिसमें फ़लस्तीन की तारीख, आसार कदीमा और उनकी बाकियात को मुनहदम किया जा रहा है और जिसे सहूनी दहाइयों से जारी रखे हुए हैं। इस खातून की बात सुने जो कह रही है कि ज़ालिमों ने उसे उसके घर से बेदखल कर दिया है ताकि इस जगह को दूसरे मुल्कों से आए यहूदियों के हवाले किया जा सके। इसमें और भी बहुत सी मुमासलतें हैं। ज़रा इस हिंदू पॉलिटिशियन की बात सुने। जिस मुल्क में मुसलमानों की आबादी 30% से ज़्यादा हो जाए वो मुल्क खतरे में है। एक मजहबी ग्रोह को दूसरे पर तरजीह देने के लिए कवानीन पास किए जाते हैं। रियासत कहती है कि आप बराबर नहीं, आप शायद बिन बुलाए मेहमान हैं, जबकि हम नहीं। इससे लाखों अक़लियती लोगों बतौर ख़ास मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। नस्ल परस्त गुंडे और ग्रोह बिला रोक टोक घूमते हैं। लोगों के घर और कारोबार तबाह किए जाते ताकि उन्हें दहशतज़दा किया जा सके। उनके घरों को मस्मार करने के लिए बुलडोज़र भेजे जाते और इल्ज़ाम लगाया जाता कि उन्होंने गैर कानूनी तामीरात की हैं। दोनों इंडिया और इसराइल ने इनके मुज़ाहमती रद्द अमल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि दुनिया की हमायत हासिल की जा सके। 26/11 की यादगारें बनाई जाती हैं और गुजरात के कत्लेआम को सिरे से यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
दोनों इंडिया और इसराइल ने गानों और फिल्मों को नस्ल परस्ताना तशद्दुद की हौसला अफजाई करने के लिए अपना मामूल बनाया हुआ है। आखिर में कश्मीर है, एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ज़ेरे कंट्रोल है, जो मकबूजा वेस्ट बैंक जैसा है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जगह जगह फौज तैनात है और आज़ादी की किसी भी आवाज़ को पुरतशद्दुद अंदाज से निपटा जाता है। यहाँ देखें, जहाँ एक इंडियन सिक्योरिटी व्हीकल ने एक एहतजाज करने वाले कश्मीरी को ढूंढ डाला। इस खातून की बात सुने जो कह रही है कि हर रात 2 बजे के बाद से मुतवातर फौज आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3000 लोगों को घरों से गिरफ्तार किया गया जिन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं था। कश्मीर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है, जिस पर इंडिया ने इसराइली मॉडल को अपने मद्देनज़र रखा और यहाँ हिंदुओं को आबादकारी के लिए लाया और बसाया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इसराइल वेस्ट बैंक में दहाइयों से यहूदी बस्तियाँ तामीर कर रहा है ताकि यहाँ ज़मीनी सतह पर आबादी के तनासब को तब्दील किया जा सके। इन दोनों के हथकंडे इस मामले में यकसा हैं। इंडिया इसराइल से फौजी साजो सामान का सबसे बड़ा खरीदार है। दरअसल इसराइल ने कश्मीर में तैनात इंडियन स्पेशल फोर्सेस को तरबियत दी है और वो टेक्नोलॉजी जो इसराइल वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करता है, वही अब कश्मीर में कश्मीरियों की निगरानी में यूज़ हो रही है। इन दोनों में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम ना सिर्फ एक जैसे बल्कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। लेकिन इंडिया का इसराइल से ये रिश्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के क़याम के खिलाफ वोट दिया था और वो यासिर अरफ़ात की क़यादत में PLO को फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में से एक था। लेकिन फ़लस्तीन से दूरी का आगाज़ 1990 की दहाई में हुआ, जब इंडिया ने अपनी मईशत को आज़ादाना बनाने और अमरीका जैसे मगरबी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों का आगाज़ किया, जिसका मतलब फ़लस्तीन के बारे में ज़्यादा गैर जानिबदार होना था। फिर 1999 में एक बड़ा मोड़ आया जब इसराइल ने इंडिया को कारगिल जंग के दौरान फौरी ज़रूरत के हथियार फराहम किए और उसके बाद से दोनों के ताल्लुकात में गर्मजोशी बढ़ती जा रही है। इस दौरान फाशिस्ट हजूम ऐसे रहनुमाओं के गिर्द जमा होते जो इन नज़रियात को फ़रोग़ देते हैं। वो इस बात से बेखबर होते हैं कि उनके नाम नहाद दुश्मनों से ज़्यादा ख़तरनाक इस तरह के सियासतदान हैं जो उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा करते हैं। जब इस साल के आगाज़ में एक ऑनलाइन एजेंसी ने 7 बड़े न्यूज़ चैनल पर होने वाली डिबेट्स का जायज़ा लिया तो उसे पता चला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निमटने वाले प्रोग्रामों की तादाद बहुत कम थी। कम्यूनल मसाइल, हिंदू बामुकाबला मुस्लिम बहसें और तनाज़ात हर तरफ हावी थे। इनमें कुछ अल्फाज को शामिल किया गया जैसे जिहाद, और फिर उसे हर तरह की महरूमियों से जोड़कर पेश किया जा रहा है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक नस्ली फाशिस्ट दाएं बाजू की हुकूमतों के ज़ेरे असर चल रहे हैं। इंडिया इसराइल की गहरी कुर्बत को इसी तनाज़र के तौसीक़ के तौर पर देखना ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। लेकिन ये सिर्फ मोदी और नेतन्याहू से कहीं बड़े मसाइल हैं। जब एक कौम ने दूसरी के खिलाफ आबादकारी और फाशिज्म के लिए नज़रियात को दुश्मनी का जवाब बनाया, पावर के ये स्ट्रक्चर किसी के काम नहीं आते सिवाय उन लोगों के जो इनकी आबियारी करते हैं और उस वार मशीन के जो इन्हें पालती पोसती है। वो वार मशीन जो अरबों डॉलर की मालिक और करोड़ों जानों को दांव पर लगाए हुए है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप अपने नज़रिया को कमेंट्स में बयान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।